मिनट में 50 खबरें। सीबीआई डायरेक्टर ने की पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ। कहा, सरकार के डिजिटल एजेंडे की वजह से कानून व्यवस्था कायम करने वाली और जांच एजेंसियों की बदली भूमिका। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। एक कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए कहा, वाड्रा लैंड डील की जांच पर 6 महीने में रिपोर्ट देगा ढींगरा कमीशन, दोषियों को जेल भेजेगी सरकार। खट्टर ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। कहा, जनता के 1000 करोड़ रुपए डकारने के अलावा कुछ नहीं किया, जनता का पैसा जनता तक वापस पहुंचाएगी सरकार। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने फोन करके पीएम मोदी को दिया न्योता। अरविंद केजरीवाल पर लालू के बेटी तेजस्वी का बयान। कहा, केजरीवाल ने की थी महागठबंधन की मदद, अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में उनका स्वागत। दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले माकन का केजरीवाल पर वार। ट्वीट कर कहा, विज्ञापन घोटाला, प्याज घोटाला, चीनी घोटाला, क्या इसीलिए लोकपाल टाला। मध्य प्रदेश के सागर में डिप्टी सेल्स टैक्स कमिश्नर और एक टैक्स सलाहकार की लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कर्नल संतोष महादिक को बीबी कैंप श्रीनगर कैंटोनमेंट में दी गई श्रद्धांजलि। सैन्य सम्मान के बाद महाराष्ट्र के सतारा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्वामी का नया हमला। लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। स्वामी के मुताबिक ब्रिटेन में बैकअप्स नाम की कंपनी खोलने के लिए राहुल ने ब्रिटिश विभागों को अपनी ब्रिटिश नागरिकता के दिए प्रमाण। संसद से ब्रिटिश नागरिकता और बैकअप्स कंपनी दोनों की बात छिपाई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोपों को बताया झूठा। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, सिर्फ राहुल गांधी को ही देनी चाहिए आरोपों पर सफाई। बाबा रामदेव की मैगी को लेकर उठे नए सवाल। एफएसएसएआई से नहीं ली गई प्रोडक्ट की मंजूरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने प्रोडक्ट की जांच की बात कही। 16 नवंबर को बाबा रामदेव ने देश भर में लॉन्च किए थे आटा नूडल्स। पतंजलि का बयान, दस्तावेज देखने के बाद की जाएगी टिप्पणी। दिल्ली में वीएचपी मुख्यालय पर दिवंगत नेता अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े कई बड़े नाम। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। दिल्ली के केशव कुंज में रखा गया है अशोक सिंघल का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े कई लोग, केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं का जमावड़ा। वीएचपी नेता अशोक सिंघल के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया गहरा दुख। उनके निधन को बताया निजी नुकसान। आज दोपहर 1 बजे अंतिम दर्शन के लिए केशव कुंज पहुंचेंगे पीएम। अशोक सिंघल का दोपहर 2:24 पर कल हुआ था निधन। 89 साल के अशोक सिंघल पिछले काफी समय से बीमार थे। लोगों के दर्शन के लिए दिल्ली में वीएचपी और संघ के कार्यालय में रखा गया पार्थिव शरीर। आज निगमबोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तमिलनाडु बेहाल। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे का 40 मीटर हिस्सा पानी में बहा। ट्रैफिक पूरी तरह बाधित। तिरुपति भगवान के घर पर भी बारिश का बुरा असर। मंदिर के भीतर भी बह रहा है पानी। सड़क पर खुले सीवर में बाइकर के गिरने की तस्वीर सामने आई। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हुआ हादसा। 4 बच्चों की मौत। 6 साल से 12 साल के बीच थी बच्चों की उम्र।
चेन्नई के कुटरपुरम में बाढ़ से हाल बेहाल, जगह जगह फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट्स का इस्तेमाल। चेन्नई के मोगापायर में भी बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू में लगी हैं एजेंसियां। अब तक 55,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाए जाने की खबर। दिल्ली के कृष्णा नगर में एक शख्स को गोली मारकर 6 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। फ्रांस के पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद भी भारत में सुरक्षा व्यवस्था लचर, मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बेपरवाह दिखे पुलिस वाले। यूपी में बढ़े महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2013 के मुकाबले 2014 में आपराधिक मामलों में 18% का उछाल। झारखंड के लोहरदगा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में नक्सलियों के विस्फोटक जब्त। बिहार के नालंदा में छठ पूजा करके लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा, अनियंत्रित कार श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी, हादसे में 10 घायल। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य देवता को घाट किनारे अर्घ्य। पटना में सुबह से ही घाटों पर लग गई श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे श्रद्धा भाव से लोगों ने की पूजा अर्चना। बिहार के सियासी गलियारे में सबसे खास छठ रहा राबड़ी देवी का, राबड़ी ने अपने घर पर ही सूर्य को दिया अर्घ्य। लालू के घर में राबड़ी समेत पूरा परिवार छठी मैया की पूजा में हुआ शामिल, बेटी और दामाद भी हुए पूजा में शामिल। दिल्ली में भी छठ पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे घाट पर। लखनऊ में भी दिखी छठ की छटा, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में भी छठ पर जुहू चौपाटी में जुटे लोग, लाखों लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर की छठी मैया की पूजा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुंबई की जुहू चौपाटी पर समंदर की लहरों के बीच सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी रही व्रत करने वाली महिलाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने सूर्य देव को दिया अर्घ्य, अर्घ्य देकर व्रतियों ने खोला अपना व्रत। कोलकाता में भी सूर्य को हजारों लोगों ने दिया अर्घ्य, अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ महापर्व छठ। फ्रांस के पेरिस में आज फिर हुई फायरिंग, पुलिस ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग, पेरिस के सेंट डेनिस में चली गोलियां। पेरिस हमलों की जांच के दौरान 2 संदिग्धों के छिपे होने की खबर के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, दोनों को मार गिराए जाने के साथ खत्म हुआ ऑपरेशन। फ्रांसीसी पुलिस के 2 जवान भी ऑपरेशन में हुए घायल, संदिग्धों की तलाश के लिए पेरिस समेत फ्रांस में कई जगह पर छापेमारी जारी। फ्रांस के 2 विमानों की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, लॉस एंजलिस से पेरिस जा रहे थे दोनों विमान। बम की आशंका के चलते कराई गई आपात लैंडिंग, एक को सॉल्ट लेक तो दूसरे को कनाडा के हैलिफैक्स में उतारा गया। पेरिस में हुए आतंकी हमले में पुलिस के 9 आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि की, जांचकर्ताओं को एक वीडियो में नजर आया 9वां आतंकी। फ्रेंच पुलिस ने पेरिस हमले के सिलसिले में एक और संदिग्ध की तस्वीर जारी की। यह संदिग्ध स्टेडियम के बाहर हुए हमले में शामिल आत्मघाती हमलावर हो सकता है।
जांचकर्ताओं को स्टेडियम में मारे गए आत्मघाती हमलावरों के पास से मिला था एक पासपोर्ट। सीरियाई नागरिक का था पासपोर्ट। जर्मनी के हैनोवर में बम की खबर के बाद जर्मनी और नेदरलैंड्स के बीच फुटबॉल मैच रद्द। बम की खबर बाद में अफवाह निकली। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी जाने वाली थी मैच देखने। सरकार ने कहा मैच रद्द करना था सही फैसला। जहाँ तक याद आती रहेगी।